अयोध्या वाली बीजेपी जो सीट हार गई उस पर कुछ लोग इस प्रकार से मतलब खुशियां मना रहे हैं कि भाई साहब कहने में भी शर्म आ रही है। और इस बात को भगवान श्री राम ने भी खुद ही बोला था कि ये जो जनता है ये जनता कभी किसी की नहीं होती है। एक वक्त था जिस वक्त एक पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और वो राम भक्त थे, वो कार सेवक थे जिन्होंने अपनी 500 वर्षों की तपस्या की और भगवान श्री प्रभु श्री राम के मंदिर के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए। लेकिन कुछ पार्टियां हमारे देश में ऐसी आई जिन्होंने भगवान श्री राम के विरोध में 26 वकील खड़े किए कि राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए। और एक पार्टी वो आई जिसने राम मंदिर का निर्माण कराया और उसी पार्टी को अयोध्या वासियों ने ठुकरा कर भगाया। इस बात को हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आंखों पर जो काली पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटाओ और जो देश में माहौल जिस प्रकार का बना हुआ है उस माहौल को देखो। रामपुर के एक गांव में तकरीबन 2200 के तकरीबन पूरी पोलिंग बूथ और 100 के 100% भी मुसलमान, और उस घर में लगभग 532 लोगों को अब पीएम जो आवास योजना है उसके अंतर्गत मकान मिले। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात कि उस गांव में से सिंगल वोट बीजेपी को नहीं मिला। और ये जो संदेश है ये उन हिंदुओं के मुंह पर काली स्याही है कि उन लोगों को आंखों में इतनी शर्म करनी चाहिए कि एक जो समुदाय है वो अपने ही लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने ही लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन हिंदू जातिवाद में पट करके खुद मिट रहा है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गड्ढा खोद रहा है ताकि उनके बच्चे ना तो उधर से पाकिस्तान बैठा है, ऊपर से चाइना बैठा है और साइड से बांग्लादेश बैठा है, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही जगह बची है और वो है हिंद महासागर, जिसमें तुम अपने आने वाले भविष्य को धक्का खुद दोगे। क्योंकि ये आज का जो वर्तमान है ये आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहा है और ये तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन तुम इस बात को समझना नहीं चाहते हो। एक पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और एक पार्टी वो है जिसने राम मंदिर का निर्माण कराया। तो ये, और मैं इस बात को भी यहीं कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोगों को समाजवादी पार्टी से मेरा कोई भी बैर नहीं है, ना ही मुझे कोई भी, जो पार्टी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगी मैं उसके विरोध में रहूँगा। और समाजवादी पार्टी ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 12 एकड़ जमीन को रातों रात मुसलमानों को दे दिया, और वही पार्टी जो इस बात को कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इनकी सत्ता पहले भी आ चुकी है। मुलायम सिंह यादव जी की, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की भी सत्ता आई, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। केवल और केवल इन्होंने योजनाओं को देते हुए सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं। एम्बुलेंस दिया उसमें घोटाला, लैपटॉप दिए उसमें घोटाले, पता नहीं कितने घोटाले किए, लेकिन लोग इस बात को फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि एक बार मैं खुद इस बात के समर्थन में हूँ कि एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और ये जो जितने भी हिंदू और खासकर वो यादव जो भगवान श्री कृष्ण के वास्तव में वंशज हैं, जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे भगवान श्री कृष्ण ही वंशज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है मेरे लिए कि एक बार अखिलेश की सरकार बननी चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि उनके लिए कितने दुर्भाग्य की बात रहेगी जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का और ज़्यादा ये लोग अपमान करेंगे। क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में रहती है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण होगा, और अगर अखिलेश की सरकार आई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा भी पानी बचा हो ना तो वीडियो को अवश्य शेयर करें और उसका समर्थन करें जो धर्म के लिए लड़ रहा हो। और मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने ये इस बात को स्पष्ट कहा है कि जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए लड़ रहा हो उसका सहयोग करो, और मैं उसी का सहयोग करूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं तलवार की नोक पर सलवार पहनने वालों में से नहीं हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।